हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू BBVN ऑनलाइन क्लास। स्टूडेंट्स, यूनिट 3 की एक्सरसाइज अपन कंप्लीट कर चुके हैं। आज अपन करेंगे इसकी क्वेश्चन आंसर्स, बिकॉज मैं यूनिट 3 का आपका टेस्ट लूँगी, तो आपको क्वेश्चन आंसर भी तो करनी आनी चाहिए ना। तो स्टूडेंट, आज मैं आपको इनके क्वेश्चन आंसर करवा रही हूँ, तो आपको इनको अच्छे से अपनी नोटबुक में करना है और इनको लर्न भी करना है, बिकॉज मैं मंडे को आपका यूनिट 3 का टेस्ट लूँगी। सो स्टूडेंट, फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, वॉट आर आइकन्स। आपको ये बताना है कि आइकन्स क्या होते हैं, जो अपन ने यूनिट 2 में भी पढ़े हैं। तो डेफिनेशन क्या होगी, आपका आंसर क्या होगा, देखिए आप। द स्मॉल पिक्चर्स ऑन द डेस्कटॉप आर कॉल्ड आइकन्स। जो छोटी स्मॉल पिक्चर्स होती है डेस्कटॉप के ऊपर, उन्हें क्या कहा जाता है, उन्हें आइकन्स कहा जाता है। सो स्टूडेंट, फर्स्ट क्वेश्चन में दोबारा रिपीट कर रही हूँ, व्हाट आर आइकन्स। सो योर आंसर विल बी द स्मॉल पिक्चर्स ऑन द डेस्कटॉप आर कॉल्ड आइकन्स। फर्स्ट क्वेश्चन क्लियर हुआ आपको। नाउ कम ऑन द सेकेंड क्वेश्चन। सो स्टूडेंट, सेकेंड क्वेश्चन आपके सामने है, What is an operating system? Give a few examples. आपको ये बताना है कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है एंड उसके कुछ एग्जाम्पल भी बताने हैं। सो स्टूडेंट, आपको ये पता ही है कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होते हैं, जो कंप्यूटर की एक्टिविटी जो होती है उनको मैनेज करता है, और हार्डवेयर के जो पार्ट्स होते हैं उनको कंट्रोल करने का काम भी ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। अब आप इसको डेफिनेशन में कैसे कन्वर्ट करोगे, तो स्टूडेंट आपका आंसर होगा, एन ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेज ऑल द एक्टिविटी ऑफ द कंप्यूटर। जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो क्या करता है, कंप्यूटर की जो भी एक्टिविटी होती है उनको मैनेज करता है, एंड इट ऑल्सो कंट्रोल्स द हार्डवेयर। और ये क्या करता है, जो हार्डवेयर होता है उनको भी कंट्रोल करता है। तो यही क्या होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम। अब आपको पूछे हैं, गिव अ फ्यू एग्जांपल्स। आपको कुछ एग्जांपल्स देने हैं, तो आप बता सकते हो विंडोज़ 7 होती है, विंडोज़ 10 होती है, यूनिक्स होता है, लिनक्स, MS DOS। तो ये बहुत सारे एग्जांपल्स होते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के, जो आप दे सकते हो। सो स्टूडेंट, मैं एक बार दोबारा रिपीट कर रही हूँ। क्वेश्चन आपका 2 है कि आपको ये पूछा गया है, व्हाट इज़ एन ऑपरेटिंग सिस्टम, गिव अ फ्यू एग्जांपल्स। सो स्टूडेंट, योर आंसर विल बी, एन ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेज ऑल द एक्टिविटीज ऑफ द कंप्यूटर, इट ऑल्सो कंट्रोल्स द हार्डवेयर। एंड एग्जाम्पल फॉर विंडोज़ 10, यूनिक्स, लिनक्स एंड MS DOS। तो ये है क्वेश्चन सेकेंड आपका। अब हम पढ़ते हैं क्वेश्चन थर्ड। सो स्टूडेंट, क्वेश्चन थर्ड आपके सामने है, व्हाट इज मीन बाय अ डेस्कटॉप बैकग्राउंड। आपको ये बताना है कि डेस्कटॉप बैकग्राउंड का क्या मतलब होता है, क्या होता है। अब चैप्टर के ड्यूरेशन में हमने पढ़ा भी है कि डेस्कटॉप बैकग्राउंड को चेंज कैसे किया जाता है, वो क्या काम करता है। सो स्टूडेंट, डेस्कटॉप के पीछे का जो बैकग्राउंड होता है वो कंप्यूटर को डेकोरेट करता है। मीन्स जैसे ही आप कंप्यूटर को ऑन करते हो, आपके सामने डेस्कटॉप बैकग्राउंड जितना सुंदर दिखेगा, आपका कंप्यूटर उतना ही अच्छा लगेगा। तो स्टूडेंट, आंसर आप क्या लिखोगे इसका, ए डेकोरेटिव इमेज। ये क्या होती है, डेकोरेटिव इमेज होती है, यूज टू डेकोरेट द बैकग्राउंड। जिससे क्या यूज़ किया जाता है, किस लिए यूज़ किया जाता है, बैकग्राउंड को डेकोरेट करने के लिए ऑफ द डेस्कटॉप। तो स्टूडेंट, आपका आंसर यही होगा, ए डेकोरेटिव इमेज यूज टू डेकोरेट द बैकग्राउंड ऑफ द डेस्कटॉप। यही मतलब होता है कि डेस्कटॉप बैकग्राउंड का मतलब क्या होता है, कि एक इमेज होती है जिसे डेकोरेट यूज़ की जाती है बैकग्राउंड के रूप में। हम इसे यूज़ करते हैं, अच्छे से डेकोरेट कर सकते हैं, ताकि हमारा डेस्कटॉप का बैकग्राउंड अच्छे से अच्छा दिखे। तो क्वेश्चन थर्ड आपको क्लियर हो गया कि क्या पूछा गया है। आपको यही पूछा है गया है कि डेस्कटॉप बैकग्राउंड का क्या मतलब होता है, तो आप बताओगे कि डेकोरेटिव इमेज यूज टू डेकोरेट द बैकग्राउंड ऑफ द डेस्कटॉप। क्वेश्चन 4 इज, व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ द सर्च बॉक्स इन विंडोज़ 10। आपको ये बताना है सर्च बॉक्स का विंडोज़ 10 में क्या यूज़ किया जाता है। सो स्टूडेंट, योर आंसर विल बी द। अब आपको इतना तो पता ही है, सर्च बॉक्स में क्या करते हैं, कोई भी एप्लीकेशन प्रोग्राम जो हमें चाहिए उसको हम फाइंड कर सकते हैं सर्च बॉक्स पे जाके, हमें वो जल्दी मिल जाता है, हमें ढूंढना नहीं पड़ता है, इसलिए सर्च बॉक्स का ऑप्शन आपके सामने आता है। सो स्टूडेंट्स, आप ये देख सकते हो, इसका आंसर आप क्या लिखोगे, द सर्च बार हेल्प्स यू फाइंड एनी प्रोग्राम यू वांट टू एक्सेस। क्या होता है कि जो भी सर्च बार जो होती है उसमें आप कोई भी प्रोग्राम जो होता है, जो आपको चाहिए, उसको आप फाइंड कर सकते हो। तो स्टूडेंट, ये मतलब होता है सर्च बॉक्स का विंडोज़ 10 में। समझ गए आप। अब नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन 5 है आपके सामने। क्वेश्चन 5 है,
डिफाइन द टर्म बूटिंग, आपको बूटिंग की डेफिनेशन एक्सप्लेन करनी है। तो स्टूडेंट, बूटिंग एक नॉर्मल लैंग्वेज में आप बोल सकते हो, जो कंप्यूटर स्टार्ट होने की जो प्रोसेसिंग है उसे ही क्या कहते हैं, बूटिंग कहते हैं। जैसे कंप्यूटर ऑन होता है तो वो अपनी प्रोसेसिंग करता है, उसे बूटिंग कहा जाता है। सो योर आंसर विल बी ए सीक्वेंस ऑफ एक्शंस followed by a computer to get started। एक सीक्वेंस वाइज जो एक्शन चलते हैं जब कंप्यूटर को आप स्टार्ट करते हो, तब वन बाय वन जो एक्शन होते हैं उनको फॉलो किया जाता है, एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड बूटिंग, और उसी प्रोसेसिंग को क्या कहते हैं, बूटिंग कहते हैं। ओके स्टूडेंट, फिफ्थ क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया कि ए सीक्वेंस ऑफ एक्शंस फॉलोड बाय अ कंप्यूटर टू गेट स्टार्टेड, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड बूटिंग। तो वही क्या होती है, बूटिंग। नॉर्मल लैंग्वेज में आप बोल सकते हो कंप्यूटर को स्टार्ट करने की जो प्रोसेसिंग होती है उसे क्या कहते हैं, बूटिंग कहते हैं। तो ये 5 क्वेश्चन है, आपको अपनी नोटबुक में करने हैं और इनको लर्न भी करना है। मंडे को मैं इसका यूनिट 3 का टेस्ट लूँगी, और कल सैटरडे को आपका यूनिट 2 का मैं टेस्ट दोबारा लूँगी। एक टेस्ट आपका कंप्लीट हो चुका है, अब सेकेंड टेस्ट यूनिट 2 का लूँगी, एंड मंडे को आपका यूनिट 3 का टेस्ट होगा। ओके स्टूडेंट, सो बी रेडी फॉर योर क्लास टेस्ट। थैंक यू।